नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और एक बार फिर से शहर की बड़ी चर्चा आपके साथ जोड़ रहा हूं। दोस्तों, अपडेट ये है कि कल हमने आपको वीडियो दिखाई थी कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और गिरफ्तारी के बाद आज की हम बात करें तो ठेकेदार पक्ष से फिर से एसपी साहब से मिला है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो एक व्यक्ति को बेल भी मिल चुकी है, 2 लोगों को जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है। हम आज जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ठेकेदार पक्ष के वकील, इनसे जानेंगे क्या सच में जिन 2 व्यक्तियों ने सरेंडर कर दिया, उसके साथ साथ क्या अब ये वकील या ठेकेदार पक्ष से सच में सरेंडर कर चुका है, हौसला इनका टूट चुका है। तो चलिए जानते हैं। वकील हमारे साथ मौजूद हैं रवि राय। रवि राय जी, क्या राय है आपकी, क्या चल रहा है दिमाग में, क्या आप हार मान चुके हैं? नहीं, हार मानने की तो इसमें कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ना हमारा पक्ष कमज़ोर है ना हमारी कोई गलती है। हाँ, जिस भी हिसाब से हमारे ऊपर ये केस लगा है, अब जो पुलिस को राम अवतार जी ने सरेंडर करके अपने पक्ष रखने के लिए जो बातें आगे अब करी हैं, तो उसका हम वो करते हैं तरीके से, और हम अब इस केस को कोर्ट के थ्रू ही निकालेंगे। अब कोर्ट के थ्रू हम जीतते भी गए। इसमें सारे पक्ष हमने पहले ही आपके मीडिया के आगे भी, एसपी साहब के आगे भी और कोर्ट्स में भी रख रखे थे। अब ये है जुडिशियल कस्टडी इन्होंने दे दी है, थोड़ा इन्होंने 3 दिन का शायद रिमांड दिया है। अब उसके हिसाब से हम देखते हैं अब क्या रहता है अब आगे। बाकी हमने हमारी पूरी रूपरेखा तैयार कर रखी है। हम अब इस केस को अच्छी तरीके से लड़ेंगे और कोर्ट के अंदर हम जीत के निकलेंगे अब इसको। हाई कोर्ट से बेल के लिए आप प्रोसेस में लगे थे, लगातार जिस तरीके से बातें चल रही थी, सेशन कोर्ट में आपकी खारिज हो चुकी थी याचिका। उसके बाद एक बड़ा पहलू बनता है और एक नया किस्सा खड़ा हो जाता है, अचानक से गिरफ्तारियाँ। आपने जानबूझ के गिरफ्तारियाँ करवाई हैं या फिर वकील के दिमाग से ये सब चल रहा है, या फिर क्या, कैसे क्या हो? नहीं, गिरफ्तारियाँ तो इसमें जो भी था, अब हमारी मंडे की डेट थी। अब जिस भी तरीके से राम अवतार जी की गिरफ्तारी हुई, बाकी हमने सरेंडर कर दिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचने का अब इसमें वो नहीं, चक्कर नहीं कुछ भी। अब हम भी चाहते हैं कि कोर्ट के थ्रू ही हमें इंसाफ मिले। हम आज एसपी साहब से भी मिले, एसपी साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है कि जो हमने एप्लीकेशन लगा रखी थी उसके ऊपर भी अब हमारी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो एक बराबर में केस भी इनके ऊपर होएगा अब, क्योंकि जो इन्होंने घर पे अंदर घुस के मारने की धमकियाँ दे रखी हैं और बाहर बुला के इन्होंने लाठी डंडों से हमले भी किए हैं, वो हमारा केस भी दर्ज हो जाएगा। और बाकी कार्रवाई अब कोर्ट के थ्रू देखेंगे। अब कोर्ट में लगाते। अब ऑडियो वायरल की गई, वो आपके पक्ष के थ्रू की गई थी। आप केस को कमज़ोर करना चाहते थे, सच बताना चाहते थे शहर को, या फिर क्या सिद्ध हुआ उस ऑडियो से? क्या लगता है केस आपका कमज़ोर बनेगा या फिर चेयरमैन पक्ष का कमज़ोर? नहीं, ऑडियो पहली बात तो हमने कोई ऑडियो वायरल नहीं की, क्योंकि अगर हम करते तो हम पूरी करते। क्योंकि जहाँ आपने देखा है जो ऑडियो कटिंग होके आई है ना, पहली ऑडियो में हाँ राम अवतार जी की भी कहीं से लग रहा है, अभी इन्होंने शुरुआत इन्होंने कर दी, लेकिन जहाँ पे लास्ट में जाते जाते देखते हैं तो अपने चेयरमैन साहब रण सिंह यादव जी भी पूरी गर्मा गर्मी में, और फिर जो लास्ट एक ऑडियो आई है उसमें तो उन्होंने बिल्कुल ही गाली गलौज करके बोला घर के अंदर आएंगे या तो घर के बाहर आ जा। तो इस तरीके की वीडियो ऑडियो ना हमने तो कोई वायरल नहीं करी। जहाँ से ऑडियो वायरल हुई हैं अब उनकी अच्छे तरीके से जांच पड़ताल की जाएगी, और ये कहीं ना कहीं हमारे केस को ही मजबूत कर रहा है। और ये केस जितना मजबूत हुआ है ना, ये आप लोगों की मीडिया की वजह से मजबूत हुआ है, वरना तो सरकार के पक्ष के लोग हैं जो कहते हैं भाई यहाँ भी हम सरकार के अफसरों का कान मरोड़ के, जो एक आपके इंटरव्यू में भी था शायद, किसी बढ़िया नेताजी ने ये कहा था भी हम प्रशासन के कान मरोड़े जाएंगे अब। तो उस हिसाब से अब हमें तो इतनी वो नहीं है भाई, हम तो अब कानूनी लड़ाई लड़ लेंगे ना, तो हमें इतनी है भी हम प्रशासन के कान मरोड़ दें या प्रशासन के ऊपर हम हावी हो जाएं। हाँ, ये है, हम कमज़ोर किसी भी तरीके से नहीं है। हमारा केस हम पूरी तैयारी से लड़ेंगे और हम जीत के निकलेंगे इसमें। रवि जी, मैं बात करूंगा, क्या एक रात को कॉल करना और बार बार कॉल करना, लगातार 2-3 बार कॉल आई हैं, तब कहीं ना कहीं चेयरमैन पक्ष ने कहा भी है कि हमें उकसाया जा रहा था, और इसी उकसाने के चक्कर में हम बातचीत करने के लिए चले गए कि रात को आप बार बार कॉल करके हमें क्यों मजबूर कर रहे हैं, जिस तरीके से बातचीत हुई। तो क्या सच में इस तरीके से रात को कॉल करना सही था? विनोद जी, जिस बंदे की पेमेंट 6-6 करोड़ रुपए पेमेंट फंसी होगी ना, वो तो परेशान हो गया, पता नहीं
फांसी भी खा सकता था ये बंदा तो। वो तो कोली की उस बंदे ने। और उकसाने वाली बातें हैं तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देते। आपके पास सरकार है, पुलिस प्रशासन की भी पावर है, आप कहीं रात को पुलिस से उठवा लेते। भाई ये नौबत तो नहीं आती। जो आज उनको चोटें लगी वो भी गलत लगी, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसमें ये नहीं है भी हाँ भी उकसाया जा रहा है। उकसाने वाली तो बातें तो जब आती, हाँ भी आप फ़ोन उठाने बंद कर देते हैं, पुलिस में आप कंप्लेंट दे देते भी ये बंदा परेशान कर रहा है, पुलिस अपने आप निपट लेती उस बंदे से। अब घर पे जाके जो ऑडियो वायरल आपने भी सुनी होंगी, उसमें ऑडियो में भाई ये कहा जा रहा है कि हाँ भी घर पे या तो तू अंदर, हम अंदर आएंगे या तू बाहर आ जा। तो उससे अब बंदा क्या करेगा? अब बाहर ही आ गया वो तो। और बाहर आते ही राम अवतार जी तो जिस भी हिसाब से देख रहे हैं, आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि पहले थप्पड़ चट्टू लगती हैं और डंडा लगती है, वो तो गिर भी जाते हैं। उन्होंने तो किसी के ऊपर हाथ भी नहीं उठा रखा पूरी वीडियो में भी। राम अवतार जी बार बार कह रहे हैं कि आप ये कोका कोला की जो एजेंसी है इसके बाहर आइए। उनको पहले से ही पता था कि यहाँ पर पहले से ही कैमरे सेट कर दिए गए थे या पहले से सेट थे वो कैमरे, क्यों वहाँ पर बार बार बुलाया जा रहा था? क्या सच में आप लोग प्लान कर रहे थे? चलिए आप तो उनके साथ बाद में जुड़े हैं। जो ठेकेदार पक्ष है वो पहले से ही प्लानिंग किए बैठा था कि कैमरे के इस एंगल से सब कुछ होगा और एक फिल्म की तरह ये घटना शूट हुई। नहीं, अगर वो उनके घर के बाहर आ जाते ना, जो उन्होंने कहा भी था कि मैं घर के अंदर आऊँगा या घर के बाहर आता हूँ, वहाँ जा अगर उनके घर के बाहर आते ना तो कैमरे और बढ़िया क्वालिटी के थे। वहाँ अच्छे तरीके से आपको दिखाई देता कि पूरी गली इनकी कैमरे के लगी हुई है। इनकी गली में पूरे कैमरे, 2-3 घरों में और कैमरे लगे हुए हैं। और ये कोका कोला की एजेंसी में तो ऑलरेडी कैमरे अगले ने इंस्टॉल करवा रखे हैं, और ये इतने बेटर क्वालिटी के भी नहीं है। अदरवाइज़ तो पिक्चर और क्लियर हो जाती। अगर वहाँ से आप उन जो पुलिस प्रशासन ने भी निकलवा लिए CCTV फुटेज, क्योंकि जो गली वाले कैमरे हैं ना वो बिल्कुल क्लियर हैं, उसमें सारी पिक्चर साफ़ हो रही है। अभी 3 ही बंदे जा रहे हैं, 3 ही वापस आ रहे हैं। कोई ऐसा कोई वो प्री प्लान नहीं था। जाने के बाद राम अवतार जी पहले आ रहे हैं, 5-7 मिनट गैप के बाद उनका लड़का आ रहा है अभी देखने के लिए अपने पिताजी को, कहाँ पे रात को इतनी देर तक। अगर ये घटना, ये तो ये मान के चलो आप, हाँ भाई राम अवतार जी का पक्ष थोड़ा सा भाई उनके चोटें लगी जब हैवी दिख रहा है आप लोगों को। अगर राम अवतार जी अकेले होते वहाँ पे तो ये घटना दूसरी तरफ घूमती, और क्या हमें उस हिसाब से न्याय मिल पाता फिर? क्योंकि जिस हिसाब के पावर और पोजीशन पे ये लोग बैठे हैं, मुझे नहीं लगता भी हाँ भी इतना जल्दी न्याय मिल पाता फिर। ये तो ठीक है, अब ये CCTV फुटेज वगैरह हैं और हमारे इसमें राम अवतार जी का रोल कितना वो क्लियर साफ़ हो रहा है उसके अंदर, जिसकी वजह से हमें न्यायालय में ज़रूर न्याय मिलेगा। और हम इस केस को अब कोर्ट के थ्रू ही डिफेंड करेंगे और सारी चीज़ें। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद आप कह रहे हैं किस प्रकार से केस आगे चलेगा? 2 लोग अभी भी सरेंडर करने के बाद जुडिशियल कार्रवाई के लिए भेज दिए गए हैं और एक का आपने बेल करवाया है। कैसे, क्या, किस धारा के तहत बेल हो पाई उनकी? वो तो एक 216 में था, एक इनका कोई परिवार का ही बंदा है, उसकी हमने आज ही बेल हो गई थी, हाथों हाथ बेल करवा दी थी उसकी। तो बाकी जो ये एक प्रोसेस होता है, जो इनका जुडिशियल रिमांड मांगा गया है, पुलिस रिमांड मांगा गया है, इसका एक प्रोसेस है जो उस प्रोसेस से जाना पड़ेगा ही। अब वो प्रोसेस के बाद क्या पिक्चर आती है, क्या चीज़ें रहती है, उसमें सारी तफ्तीश की जाएगी भाई क्या कहानी हुई थी, सारी चीज़ें कहाँ क्या थी, क्या ऐसे घटना घटित हुई है, वो सारी पुलिस अपनी कार्रवाई अपनी करेगी। और हमें पूरा विश्वास है, SP साहब ने भी आश्वासन दिया है कि जो भी होगा सही होगा, नाजायज़ कुछ नहीं होगा, गलत किसी को नहीं फंसाया जाएगा, जो भी पिक्चर होगी क्लियर हो जाएगी अभी जल्दी। आज ठेकेदार पक्ष की आपके साथ में आप भी मिले SP साहब से, महिलाओं को क्यों जाना पड़ा? दोबारा से फिर कुछ पार्षद भी गए मिलने के लिए, क्या अब भी कानून पर भरोसा नहीं है या क्या लग रहा है? केस कमज़ोर होता दिख रहा है? सर कहीं से केस कमज़ोर होता नहीं दिख रहा। एक क्या है, उनके परिवार में अब 3 ही बंदे हैं, तीनों इन्वॉल्वमेंट में लेके कर रखे हैं। अब पीछे बचता कौन है? परिवार के जो आस पड़ोस के लोग आते हैं वो आते हैं। तो जब है ना इनकी राम अवतार जी की माता जी, राम अवतार जी की पत्नी, ये दोनों गई थी और कुछ पार्षद गए थे वहाँ पे, SP साहब से मिले थे। और SP साहब से उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी, जो भी हो सच का सच और झूठ का झूठ होना चाहिए, ना किसी का पक्ष लिया जाए, ना किसी का वो भाई अपने को कोई फेवर नहीं होना चाहिए। और SP साहब ने ये आश्वासन दिया है कि हाँ भी जो भी होगा सच होगा, झूठा किसी को नहीं फंसाया जाएगा, गलत किसी के साथ नहीं होगा, जो भी कार्रवाई होगी एकदम पाक एंड साफ पाक होगी। तो ये थे हमारे साथ ठेकेदार पक्ष के वकील
रवि राय, इनकी जो राय थी वो आपको जानने को मिली और अभी तक इन्होंने सरेंडर नहीं किया है। हालांकि पुलिस के सामने सरेंडर कर चुके हैं लोग, लेकिन हौसले नहीं टूटे हैं। अब कानून के हिसाब से लड़ाई होगी और कानून किसके पक्ष में फैसला देता है वो तो कानून को ही फैसला लेना है। लेकिन जिसकी जो भी गलती रही है उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और शहर की जनता जानना चाहती आने वाले वक्त में किस प्रकार से 7 तारीख तक इस केस को नया रूप मिलता है, वो सब हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें भिवानी की खबरें और भिवानी के आसपास की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो कर लें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।